हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज सुबह की 7 बड़ी खबरें, 7 बड़ी अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर जो है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट जो है लेकर यहाँ पर आया हूँ। तो ये आपके जो है यूजी अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए अपडेट जो है रहने वाली है। ठीक है, कब से होंगे पेपर चेक, रिजल्ट कब तक आ सकता है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में दिख जाएगी। पूरी अपडेट मैं आपको यहाँ पर दूंगा और 27 अगस्त की ये अपडेट रहने वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहली अपडेट। तो कोरोना से चंबा और कांगड़ा में 2 मरीजों की मौत। प्रदेश में 185 और नए मामले। हिमाचल में बुधवार को कोरोना ने 2 और लोगों की जान ले ली। चंबा के जुलाह कड़ी में के 60 वर्षीय बुजुर्ग ने अमृतसर के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया, जबकि पालमपुर के फरेड़ की रहने वाली 43 वर्षीय महिला की मौत टांडा मेडिकल कॉलेज में हुई। प्रदेश में अब तक कोरोना से 31 जानें जा चुकी हैं। बुधवार को प्रदेश में कोरोना के 185 नए मरीज सामने आए हैं। सिविल अस्पताल पामटा के वरिष्ठ सहायक पॉजिटिव पाए गए हैं और टांडा मेडिकल कॉलेज में एक और डॉक्टर्स और स्वास्थ्यकर्मी पॉजिटिव आया है। चंबा के बुजुर्ग के पिछले दिनों सर्दी, जुकाम और बुखार के लक्षणों के बाद सैंपल लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। परिजन उन्हें उपचार के लिए अमृतसर ले गए थे, जहां बुधवार सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। उधर टाटा मेडिकल कॉलेज में भर्ती पालमपुर की महिला की सर्जरी होनी थी। इस बीच महिला की मौत हो गई। महिला की सैंपल रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उधर प्रदेश में बुधवार को सबसे ज़्यादा 56 मामले जो हैं सिरमौर जिले से हैं। सोलन में 30, चंबा में 13, शिमला में 16, ऊना में 12, बिलासपुर में 16, हमीरपुर में 18, कांगड़ा में 11 और कुल्लू में 12 और किन्नौर में 1 कोरोना मरीज जो है सामने आया है। तो दोस्तों, ये अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर। और कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला को कोविड नेगेटिव बता किया डिस्चार्ज। तो जिला सोलन में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। क्षेत्रीय अस्पताल में उपचार को आई एक गर्भवती महिला को कोविड टेस्ट में संक्रमित होने के बावजूद उसे नेगेटिव बताकर डिस्चार्ज कर दिया गया। उसके बाद महिला सोलन बाजार में घूमी और ढाबे पर खाना खाया। देर शाम महिला को फ़ोन आया कि वह पॉजिटिव है। तो यहाँ पर ऐसी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सभी के लिए मतलब अच्छा नहीं है। अगर ऐसे ही पॉजिटिव को ये डिस्चार्ज कर देंगे, पॉजिटिव पर्सन कोई भी है चाहे, उनको डिस्चार्ज कर देंगे, तो फिर कैसे हो पाएंगे सभी ठीक? फिर तो आगे से आगे कोरोना बढ़ेगा। तो विभाग ने आनन फानन में महिला को नौणी केंद्र में आइसोलेट कर दिया। यहाँ से महिला ने उसके साथ हुए सलूक का एक वीडियो वायरल किया है। तो ये भी एक दोस्तों अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं। तो हिमाचल आने के लिए नए नियमों में सैलानी आज से करवा सकेंगे पंजीकरण। 24 घंटे में उपायुक्तों ने मंजूरी नहीं दी तो सॉफ्टवेयर से खुद ही स्वीकृत हो जाएगा आवेदन। तो हिमाचल आने के इंतज़ार में बैठे सैलानी वीरवार से नए नियमों के तहत पंजीकरण करवा सकेंगे। जयराम मंत्रिमंडल के दिशा निर्देशों आईटी विभाग ने ई पास सॉफ्टवेयर में बदलाव कर दिया है। वीरवार से यह सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देगा। सैलानियों को हिमाचल आने के लिए टूरिस्ट कैटेगरी में पंजीकरण करवाना होगा। 24 घंटे में अगर संबंधित जिला उपायुक्त ने आवेदन को मंजूर नहीं किया तो सॉफ्टवेयर खुद स्वीकृति जारी कर देगा। कम से कम 2 रात के टूर पर सैलानी प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में घूम सकेंगे। 10 साल तक के बच्चों को कोरोना टेस्ट करवाने से भी छूट दी गई है। और सैलानी अब 96 घंटे पहले का RT-PCR के अलावा ट्रू नॉट और सीबी नोट टेस्ट की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट लेकर आ सकेंगे। तो ये कुछ नए नियम हैं दोस्तों यहाँ पे। और पॉजिटिव लोगों की ट्रेसिंग को ही रखी पंजीकरण की व्यवस्था। तो जो पॉजिटिव होंगे उनकी ट्रेसिंग के लिए अभी पंजीकरण की व्यवस्था रखी जाएगी। और जयराम मंत्रिमंडल के दिशा निर्देश पर आईटी विभाग ने ई पास सॉफ्टवेयर में किया बदलाव। 2 रात के टूर पर भी कई जगह घूम सकेंगे सैलानी। 10 साल तक के बच्चों को टेस्ट से छूट। तो ये दोस्तों एक अपडेट है और अभी इससे रिगार्डिंग जो है एसओपी भी जारी कर दी गई है। और अब टैक्सी या निजी गाड़ी के चालक भी क्वारंटीन नहीं होंगे। तो ये एक दोस्तों इम्पोर्टेंट अपडेट है।
जो बाहर से घूमने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए। चलिए नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं। एसएमसी शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका खारिज। तो हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षकों की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने एसएमसी शिक्षक भर्ती मामले में इन अध्यापकों की नियुक्तियों को रद्द कर दिया था, जिसके चलते पुनर्विचार याचिका दायर की थी। तो अभी जो है फिर से इन्होंने जो है याचिका को खारिज कर दिया है। तो चलिए अभी दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। और हाई कोर्ट ने नहीं मानी एसएमसी शिक्षकों की ओर से दी गई दलीलें। चलिए नेक्स्ट अपडेट जल्द से देख लेते हैं। अब स्कूल प्रवक्ता बनने के लिए पास करना होगा टेट। तो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के तहत किया बड़ा बदलाव। अभी तक जेबीटी और टीजीटी के लिए जरूरी था टेट पास होना, तो अभी स्कूल प्रवक्ता के लिए भी टेट पास होना जरूरी है। और नई शिक्षा नीति के लागू होते ही शिक्षक बनने के लिए टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना अनिवार्य हो जाएगा। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति में ये प्रावधान किया है, स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ टेट पास ही आवेदन कर सकेंगे। हिमाचल में अभी तक जेबीटी और टीजीटी बनने के लिए टेट पास होना जरूरी था, लेकिन नई नीति जो है लागू होने के बाद स्कूल प्रवक्ता नियुक्त के लिए भी यह नियम लागू होगा। हिमाचल में जेबीटी और टीजीटी की भर्ती अभी कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होती है। स्कूल प्रवक्ता नियुक्त की भर्ती लोक सेवा आयोग करता है। टेट का आयोजन स्कूल शिक्षा बोर्ड करता है। नई नीति लागू होने के बाद स्कूल शिक्षा बोर्ड का काम बढ़ जाएगा, टेट देने वालों की संख्या बढ़ जाएगी। शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि टेट को अनिवार्य करने से शिक्षा गुणवत्ता आएगी। तो शिक्षक बनने से पहले अभ्यर्थियों को 2 परीक्षाएं पास करना जरूरी होगा। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। तो 28 अगस्त तक पढ़ाए सिलेबस से ही पूछे जाएंगे फर्स्ट टर्म परीक्षा में सवाल। तो ये दोस्तों स्कूल शिक्षा बोर्ड की तरफ से इससे बाद जो है आपको मैं बताऊंगा, जो यूजी अंतिम सेमेस्टर कॉलेज से रिलेटेड आपकी अपडेट है वो बताऊंगा। तो 9वीं से जमा 2 कक्षा की 7 से 17 सितंबर तक होंगी 2 घंटे की ऑनलाइन परीक्षाएं। तो डेट शीट कुछ इस तरह से यहाँ पर दे दी गई है दोस्तों। और 9वीं से जमा 2 कक्षा की 7 सितंबर से शुरू होने वाली फर्स्ट टर्म परीक्षाओं में 28 अगस्त तक पढ़ाए सिलेबस से ही जो है सवाल पूछे जाएंगे। 2 घंटे की ऑनलाइन परीक्षा के लिए सुबह 11 बजे प्रश्न पत्र हर घर पाठशाला वेबसाइट पर अपलोड होगा। प्रश्न लिखने के लिए विद्यार्थियों को आधे घंटे का समय मिलेगा। 11:30 बजे से 1:30 बजे तक परीक्षा होगी। 1:30 बजे परीक्षा पूरी करने के बाद आंसर शीट की फ़ोटो लेकर उसे व्हाट्सएप के माध्यम से संबंधित शिक्षक को भेजना होगा। हर विषय की परीक्षा जो है 50 अंकों की होगी। और 29 अगस्त से 6 सितंबर तक पुराने सिलेबस से ही रिवीजन करवाई जाएगी। इस दौरान नया ई कंटेंट विद्यार्थी को नहीं भेजा जाएगा। तो ये दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। डेट शीट कुछ इस तरह से है, ये 9वीं और 10वीं की ये है, आप देख लो अच्छे से। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 सितंबर तक अंग्रेजी विज्ञान, एसएसटी, संस्कृत, गणित, हिंदी, कंप्यूटर की। और इस साइड है जमा 1 और जमा 2 की डेट शीट। ठीक है, तो सभी के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सभी की है, आप यहाँ पे देख लो अच्छे से। ठीक है, और ऑनलाइन ही आपके एग्ज़ाम होंगे। ऑनलाइन आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, फिर आपको आंसर शीट के ऊपर आंसर लिखने हैं उसके, और फोटो कॉपी जो है उसकी फ़ोटो क्लिक करके आंसर शीट की व्हाट्सएप के ऊपर सेंड कर देनी है। ठीक है, चलिए दोस्तों अभी नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र को बदल सकेंगे अब विद्यार्थी। तो ये बात हो रही है यहाँ पे प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर HPTU की। ठीक है, नए कोविड-19 के चलते अंतिम सत्र की परीक्षाएं 4 सितंबर से शुरू करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। अगर कोई विद्यार्थी अपने संस्थान के परीक्षा केंद्र में नहीं आ सकता है तो वो अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र बदल सकता है। तकनीकी विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्र बदलने के लिए 26 से 31 तक पोर्टल खोलने का फैसला लिया है। उम्मीदवार एडमिट कार्ड बनाने से पहले अपना परीक्षा केंद्र बदल सकते हैं। यह व्यवस्था सिर्फ इसी परीक्षा के लिए रहेगी। परीक्षा केंद्र बदलने के लिए विद्यार्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। और विद्यार्थी अपना परीक्षा केंद्र बदलना चाहता तो अपडेट सेंटर पर क्लिक करना होगा और ड्रॉप डाउन से अपनी सुविधा के अनुसार विश्वविद्यालय की ओर से निर्धारित परीक्षा केंद्र का चयन करना होगा। तो इन्होंने भी जो है HPTU ने भी अभी ये अच्छी सुविधा छात्रों को दी है कि नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर में जो है ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है,
चलिए दोस्तों, नेक्स्ट अपडेट जल्दी से देख लेते हैं। आप बहुत देर से वेट कर रहे होंगे इस अपडेट का। तो यूजी अंतिम सेमेस्टर की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू, यानी कि वो अभी चेक होना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये आए दोस्तों न्यूज़पेपर में आया है, ठीक है। तो ये आप सभी के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट इससे रिलेटेड यहाँ पर आ रहे थे कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा, कब वो चेक होंगी, कहाँ पे चेक होंगी, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको जल्दी से। तो स्नातक डिग्री कोर्स के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाओं के साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम भी शुरू कर दिया गया है। हर परीक्षा के 72 घंटे के बाद उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने का काम भी साथ साथ चल रहा है। तो पहले दोस्तों ये लेट होता था, तो अभी ये बहुत जल्दी हो रहा है काम। परीक्षा के बाद उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन के लिए ले जाने में समय बर्बाद न होने और जल्द से जल्द परीक्षा नतीजे घोषित हों, इसके लिए इस बार व्यवस्था में बदलाव किया है। अब देखते हैं। परीक्षा केंद्रों में ही मूल्यांकन केंद्र बना दिए गए हैं। ओके, जहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वहीं पर मूल्यांकन केंद्र बना दिए गए हैं, और मूल्यांकन के सभी नियमों को ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय जो है पूरी प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है। तो विश्वविद्यालय की ओर से बाकायदा हर मूल्यांकन केंद्र को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय ने 1 या अधिकतम 1.5 माह के भीतर परीक्षा परिणाम को तैयार कर घोषित करने का लक्ष्य रखा है। मतलब आपका परिणाम, आपका रिजल्ट बहुत ही जल्दी दोस्तों आने वाला है। और जो यूजी अंतिम सेमेस्टर के हैं, फाइनल सेमेस्टर के हैं, उसके बाद 4th का आएगा, उसके बाद 2nd का आएगा, ठीक है। बट पहले 6th का आता है, फाइनल वालों का आता है पहले, उसके बाद 4th और 2nd का, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 1.5 माह में, यानी कि 1-1.5-2 महीने में आपका रिजल्ट आ सकता है पूरा यहाँ पे, जैसा कि इस न्यूज़ में बताया गया है। और जिसे पूरा करने के लिए बाकायदा जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जेस नेगी ने कहा कि मूल्यांकन केंद्रों में उत्तर पुस्तिका को जांचने का काम भी साथ साथ चल रहा है। डिग्री पूरी करने वाले छात्रों को जल्द से जल्द परिणाम देने का हर संभव प्रयास रहेगा, जिससे छात्र आगे प्रवेश ले सकें। तो दोस्तों, आपके पेपर जो हैं चेक हो रहे हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि आपको यही था कि हमारे एग्ज़ाम भी हो जाएंगे तो रिज़ल्ट 3-4 महीनों के बाद आता है। तो ऐसा भी नहीं होगा, आपका रिज़ल्ट 2 महीने में आ जाएगा, ठीक है। अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक आपका रिज़ल्ट यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की इम्पोर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।